अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों के पास 2 मिनट हैं, आप लोग कैलकुलेटर्स और रजिस्टर्स ले आओ, देन विल ऑफिशियली स्टार्ट विद द डेमो। अच्छा, अगर आपके पास रजिस्टर्स प्रेजेंट हैं तो ओपन योर माइक और मुझे एक दफ़ा इन्फॉर्म कर दो, या यू कैन गिव मी अ थम्स अप। एक दफ़ा मैं फिर कह देता हूँ, न्यू पीपल जॉइंड अस। अगर आपके पास रजिस्टर्स प्रेजेंट हैं तो गिव मी अ थम्स अप और फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, आई विल बिगिन विद माय इंट्रो एंड देन विल मूव ऑन टू व्हाट वी विल बी कवरिंग इन द कोर्स, ठीक है? अच्छा, होपफुली आई एम विजिबल टू एवरीवन। अच्छा, तो सीन क्या है कि आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस taking time out of your winter vacations, and I want to say you're already doing better than 99% of people out there, ठीक है? कि इतनी डेडिकेशन होना कि आई डोंट नो 19 को आपके एग्जाम्स खत्म हुए हैं, 20th को हुए हैं, एंड यू आर प्रेजेंट इन दिस क्लास एट 7 PM शार्प। आई रियली अप्रिशिएट दैट, ठीक है, फ्रॉम योर साइड, ठीक है? और दूसरी बात कि दिस कोर्स, एक मिनट सारे आ जाएं फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। हम्म, अच्छा, सो दिस कोर्स हैज़ बीन स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर पीपल स्कोरिंग एन हु वांट टू स्कोर एन ए स्टार। यहाँ पे डिस्टिंक्शन की हम करें क्योंकि गूगल फॉर्म में देयर वाज नो वन हु चोज एन ए। तीन ऑप्शंस थी आपके पास, whoever filled the form, everybody here present here filled the form, so you had three options, ठीक है? एंड आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि कुछ लोगों ने सिर्फ ए स्टार चूज किया हुआ था। इट डजंट हर्ट टू ड्रीम, ठीक है? अचीव वही लोग करते हैं जो एक्चुअली ड्रीम करते हैं उसको, ठीक है? दे एक्चुअली हैव द करेज कि सोचने के लिए भी ना करेज चाहिए कि अच्छा, यू कैन इमेजिन योर सेल्फ ऑन द स्टेज गेटिंग अ डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट। इमेजिनिंग इट इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्चुअली अचीविंग इट, ठीक है? तो जिन्होंने नहीं किया उसमें डिस्टिंक्शन फिल, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू गाइस कि आप एक 5 मिनट 5 मिनट लें आफ्टर द क्लास एंड थिंक कि व्हाई डिड यू नॉट सेलेक्ट द डिस्टिंक्शन ऑप्शन, ठीक है? बिकॉज इज इट दैट यू आर स्केर्ड, इज इट दैट यू नो यू वोंट बी एबल टू डू इट, या somebody told you that you're not good enough, ठीक है? I want you guys to give yourself 5 minutes after the class, ठीक है? लेकिन फिलहाल I would want everybody to keep this in mind कि अगर आपका एम है बी सी डी अचीव करना, A is like worst case scenario, ठीक है? बी सी डी अचीव करना, this course is not for you. There are thousands of courses available online which cater to the masses, ठीक है? If you follow me on Instagram, if you have filled the form, you're present here, you're doing way better than other people. अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम शुजा हैदर है। I completed my O levels in 2024. I scored 10 A stars. Computer science and GP were my extra subjects, and I scored a distinction in O level math. ठीक है? My elder brother also scored a distinction. My cousin also scored a distinction, and three of my very close friends also scored distinctions. अभी बताने का क्या मतलब है कि basically you're connected with a person who's born into this system, ठीक है? तो just even if you have a talk with me for 5 minutes, you're talking to someone who's speaking from a position of authority, ठीक है? I'm not sure if you guys read any books वगैरह, but there's a book in which I read. It's called The Richest Man in Babylon, ठीक है? The first lesson in that book was कि never take advice from someone जिसने वो चीज़ अचीव ना की हो, ठीक है? आपके अराउंड काफ़ी लोग होंगे जो आप लोगों को इस वक़्त ऑल सॉर्ट्स ऑफ गाइडेंस दे रहे होंगे, लेकिन एडवाइस लेने से पहले जस्ट डू योरसेल्फ वन बिट
कह लो थोड़ा सा फेवर करो और एक दफा उस बंदे को देखो कि is he someone I would like to become one day? Yeah, has he achieved something that I want to achieve one day? Only then you should listen to him. And I'm sorry, this advice might be hurtful to some people. ठीक है? And I would suggest you guys to do the same. कि don't give somebody advice unless and until वो आपके या तो बहुत अच्छे दोस्त हैं या तो you're in a position to give advice. ठीक है? Okay, that being said, if you have any questions from me, हम end पे dedicated session रखेंगे, but something you feel कि urgent है, I need to ask right now, या कोई confusion है, कोई teacher ने बात की हो, या anything that you want to ask me. अगर नहीं पूछना तो give me a thumbs up. I am audible वगैरह मुझे भी idea हो जाएगा. और अगर पूछना you're more than welcome to open your mic and ask me anything related to maths अभी ठीक है maths specific थोड़ा रखेंगे 2 thumbs up मिल गए मुझे मुझे बाकी भी thumbs up दे दें एक दफ़ा you're listening सारे अयान अली मिनाहिल everybody चलो ओके we're on the same page अभी फ़िलहाल अच्छा सबसे पहले hopefully अब I'm going to present my screen and I'm going to show you guys some PDFs that my TA has prepared basically मैं आपको बता दूं कि these PDFs are prepared by someone that is in my team ठीक है तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देता हूँ इट वॉज शेयर्ड इन द ग्रुप इसकी मार्किंग स्कीम मैं आपको क्लास के दौरान ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा अगर किसी के पास मुझे बताया कि किसी ने ये गो थ्रू किया पीडीएफ सॉल्व आई थिंक नहीं की होगी अभी बस मुझे बताएं खोल के देखी है हैव यू एनालाइज्ड इट यस ठीक है डिड यू फाइंड इट हार्ड हाँ चलो ठीक है मिड ठीक है दैट्स गुड कोई मसला नहीं आई सेंड इट टू यू पर्सनली और I'll reshare it in the group ठीक है तो basically सबसे पहली PDF that has officially been shared to you is the one I'll be opening right now अच्छा बैकग्राउंड खराब कर दिया है आपने बट नो वरीज सबसे पहले you should know how these PDFs have been compiled these consist of the hardest questions ये specifically जो मैंने आप लोगों को भेजी है that was of 2022 ठीक है तो examiner report release करता है Cambridge in which basically all of the hardest questions are listed down which I with my team member personally compiled ठीक है so this has been shared with you इसके आज हम कुछ questions discuss करेंगे after we have gone over our course detail अच्छा sorry एक मिनट एक मिनट दो अच्छा आई डोंट नो वेयर आई गॉट कट ऑफ फ्रॉम तो अच्छा मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि इस पीडीएफ को हम अभी गो थ्रू करेंगे आफ्टर आई एम डन गिविंग यू द ब्रेक डाउन ऑफ द 3 month कोर्स एंड हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग ठीक है 3 महीने का आपको मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दूंगा बैकग्राउंड नहीं बल्कि आई गिव यू द स्केड्यूल फॉर इट ठीक है एंड देन विल डिस्कस सम ऑफ दीज क्वेश्चंस और अगर हम सबसे पहले वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विच यू गाइज फाइंड द हार्डेस्ट ठीक है चलो तो सबसे पहले आई टेल यू गाइस कि सबसे पहले व्हाई डिड आई प्रीपोन दिस डेमो इस डेमो को मुझे प्रीपोन करने की बहुत ज़रूरत थी बिकॉज आई डोंट वांट a lot of people in my classes and already a lot of you signed up for it ठीक है for the demo so I want to keep my the number of student in my classes limited ठीक है you pin your screen I don't know how you have to individually pin it for yourself I think so अच्छा I'll make it vertical अच्छा मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आई नीड यू टू गिव needed to prepone this demo क्योंकि I reached my desired target for the number of participants. I closed the form. That's one part. And the second part is that आप लोगों की सर्दियों की छुट्टियां हैं तो I need you to guide you regarding it कि ये ज़ाया नहीं करनी. These 14 days would ultimately decide what grade
you're going to get. आई थिंक 5th तक है क्योंकि जेटी में दे गिव छुट्टियाँ 5th तक। तो मुझे कोई चैट में जल्दी से बता दे कि जो भी इंस्टीट्यूट से अपीयर हो रहा है कि व्हाट्स द एक्सपेक्टेड डेट। 12th, ओके, सो यू हैव 3 वीक्स। 10th, 12th आई थिंक 10 को सैटरडे बनेगा ना, तो 12th को ही खुलेंगे। अच्छा, तो वी विल बी कवरिंग द हार्डेस्ट टॉपिक्स फर्स्ट, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि इस तरह होगा, बट सिंस यू ऑल आर एमिंग फॉर एटलीस्ट एन ए स्टार, ठीक है, आई वॉन्ट यू गाइज टू बी डन विद द सिलेबस। और जो मैं आपको वीकली वर्कशीट्स देता रहूँ, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, भी आई हैव गॉट मोर कंपाइल्ड, आप उनको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो वी वुड बी डूइंग द हार्डेस्ट टॉपिक्स फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले विल बी कवरिंग वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, नेट्स, एंड दिस इज अ चैप्टर आई हेट द मोस्ट पर्सनली, सेट्स, ठीक है। ये आपको ए लेवल में नहीं करने पड़ेंगे, तो यू विल बी वेरी मच मोर हैप्पी, ठीक है। वी ऑल हैव दैट वन टॉपिक दैट वी हेट, इट्स ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसकी नोटेशन जो है ना, थोड़ी सी ट्रिकी है, एटलीस्ट इट वॉज फॉर मी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, इधर एक एक दो दो नंबर के सवाल आएंगे, एंड दिस कैन कॉस्ट यू कि आपकी डिस्टिंक्शन आते आते रह जाए। एंड फॉर डिस्टिंक्शन यू नीड टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स। देर इज नो सच थिंग एज कि जिसका सबसे प्यारा पेपर होगा उसको डिस्टिंक्शन मिलेगी, ऐसे नहीं होता। मेरा पेपर वॉज वन ऑफ द वर्स्ट, ठीक है। तरह मैं आपको गाइड करता हूँ इसके रिगार्डिंग भी। 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स हमारा एम है, फॉर व्हाट, फॉर अ डिस्टिंक्शन, एंड वी वुड बी, दिस कोर्स वुड बी वेरी रिगरस, और हम इसको ही एम कर रहे होंगे। प्रेफर्ड हमारा यही होगा कि विल बी टारगेटिंग एट 200 आउट ऑफ 200, एंड ऑलवेज रिमेंबर इट्स 99% दुआएं, एंड बल्कि 100% दुआएं होती हैं डिस्टिंक्शन, ठीक है। आई नो पीपल विच आर, कह लो, जिनके 199 आउट ऑफ 200 आए हुए हैं एंड दे डिड नॉट स्कोर अ डिस्टिंक्शन। तो आपको कीप इन माइंड रखना है कि हैंड राइटिंग डज नॉट मैटर। मेरा पेपर में जितनी कटिंग थी ना, आप लोग देख के हैरान हो जाओगे, ठीक है। हैंड राइटिंग डज नॉट मैटर, ये आप छोटे छोटे नोट्स बना लो, क्योंकि मुझसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अ डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया कि यू शुड गेट एवरी सिंगल थिंग राइट। सेकंड इज हैंड राइटिंग डज नॉट मैटर। और तीसरा है कि अगर आपका एक नंबर भी कटेगा, आपको कोई टॉप इन पाकिस्तान नहीं मिलना, कोई आपको टॉप इन पंजाब नहीं मिलना। इट्स ईदर गोइंग टू बी टॉप इन वर्ल्ड और नथिंग, ठीक है। तो दीज आर सम थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। अगर आपको कोई टीचर कह रहा है ना कि अगर एक आधी गलती हो जाए खैर है, मुझे भी कहा था। आई विविडली रिमेंबर, सर, बेसिकली जिन सर से मैं पढ़ा हूँ, he was expecting distinctions from the batch that graduated before us, and he mentioned that his students got some questions wrong. So I already knew, and the people sitting behind me, with me, who scored distinctions also knew that इस बैच से कोई डिस्टिंक्शन नहीं आनी। एंड इट्स क्वाइट सैड कि मेरे पिछले बैच से, द वन दैट ग्रेजुएटेड इन 2023, एंड मेरे बाद वाले बैच से, द वन दैट ग्रेजुएटेड इन 2025, दोनों में एक भी डिस्टिंक्शन नहीं आई मैथ की। दैट्स रियली सैड, ठीक है। तो आई नीड यू, देखो, आप, मैं आपकी जगह कभी था, आई नीड यू टू, मतलब, गिव थॉट टू इट, कि सोचो कि अच्छा, मुझे टीचर्स ने ये बताया कि एक्चुअली में ऐसा होता भी है कि नहीं, ठीक है। यू नीड टू डिसिप्लिन योर थॉट्स, ठीक है। अच्छा, अगेन, तला आपका पॉइंट एड्रेस करते हुए, यस दे डू होल्ड मोर वेटेज बाकी चैप्टर्स इनके अलावा, बट ये आप करोगे चैप्टर्स, देन ओनली आप मेरी वीकली जो वर्कशीट्स हैं वो अटेम्प्ट कर पाओगे, एंड दोज वीकली वर्कशीट्स वुड बी कवरिंग द हार्डेस्ट क्वेश्चंस ओवर द कोर्स ऑफ 12 years, ठीक है।
तो आई नो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 7 years, इसलिए मैंने अपना कोर्स इस तरह डिज़ाइन किया है। एंड ट्रस्ट मी, आप मेरे से मुश्किल टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा ठीक है यार, समझ आ रही है। ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। मंथ 2 विल बी कवरिंग टॉपिक्स लाइक, सबसे पहला टॉप टॉप ऑफ द लिस्ट, ग्राफिकल सॉल्यूशंस। दिस इज द वन दैट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू परफेक्ट। और इसमें जो ग्राफ स्केच करना, टेंजेंट स्केच करना, मुझे मेरे पास सारे टोटके, मुझे शॉर्टकट्स पता है। एंड यू विल बी प्रोवाइडेड अ बटर पेपर, उसको भी किस तरह यूज करना फॉर योर टेंजेंट कोई नहीं बताएगा। ये वो फैक्टर्स हैं, क्योंकि टेंजेंट में ना एक रेंज, यू नो व्हाट अ टेंजेंट इज, राइट? ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट पे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, दैट्स कॉल्ड अ टेंजेंट। ठीक है, दिस लाइन इज अ टेंजेंट। अब सीन क्या है कि यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है। अब अगर मैं आपको उस टेंजेंट की वैल्यू, जो ग्रेडियंट आएगा टेंजेंट का, वो मैं आपको टेंजेंट ड्रॉ किए बगैर निकालना सिखा दूं, तो आपको 100% श्योर होगा दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये ए लेवल में आप पढ़ोगे। लेकिन इस टेक्निक से ना मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन गेट द एग्जैक्ट आंसर विदाउट इवन ड्राइंग ए टेंजेंट। ये वो चीजें जो आपको सीखनी है। यू वॉन्ट टू स्कोर ए डिस्टिंक्शन, आपको मार्किंग स्कीम आपकी आंखों के सामने होगी इवन बिफोर यू ड्रॉ अ टेंजेंट। और फिर उस वैल्यू के अकॉर्डिंग यू कैन ड्रॉ अ टेंजेंट, ताकि एग्जामिनर को शक ना हो कि यू यूज योर कैलकुलेटर। और ये आप सीखोगे नहीं, यू यूज योर कैलकुलेटर टू कैलकुलेट। ठीक है। कैलकुलेटर में आप फंक्शन डालोगे, आपको टेंजेंट की ग्रेडियंट की वैल्यू दे देगा। दिस इज नॉट समथिंग आई एम गोइंग टू टीच, ये कैलकुलेटर ट्रिक है, दिस इज अ कैलकुलेटर ट्रिक। अच्छा, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस before I move on to the syllabus breakdown is that you should know how to check your answers। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आंसर्स कैसे चेक करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये तरीका बताऊंगा टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालें, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा आप क्वाड्रेटिक की वैल्यू कैसे निकालें, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा आप फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकालें। मतलब यू हैव द मार्किंग स्कीम इन फ्रंट ऑफ यू, कि मतलब एक दफा आपने आंसर निकाल लिया ना थ्रू योर वर्किंग, यू कैन यूज योर डिजिटल कैलकुलेटर जो कि है FX991EX। दैट इज द वन यू शुड बी यूजिंग, मुझे दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं करना आता। ठीक है, दैट इज द वन यू शुड बी यूजिंग। इससे मैं आपको एटलीस्ट 20 मार्क्स इन एवरी पेपर आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि आपके ये ठीक होंगे। ठीक है, जस्ट बाय टीचिंग यू सम बेसिक टेक्निक्स। अब शायद आपकी टीचर ने सिखाया हो आपको स्कूल में। मेरी टीचर ने मुझे पर्सनली, जितने भी टीचर से सिवाय एक, क्योंकि देयर वर 5 मैथ टीचर्स दैट टॉट मी इन ओ लेवल्स, राइट? तो उनमें से सिर्फ एक टीचर ने सिखाया था एंड द रेस्ट ऑफ द 4 डिड नॉट केयर। ठीक है। तो व्हेन यू स्टडिंग फ्रॉम मी, मैं आपको इस तरह के शॉर्टकट्स बताऊंगा, बट आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि आपको सारा कंटेंट सिखाऊं। और ये थोड़ा सा इंटेंसिव कोर्स होगा, थोड़ा सा काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, वंस यू गेट दैट सर्टिफिकेट ऑफ द डिस्टिंक्शन, आपको ए स्टार का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको, एक मिनट में आपका क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ। आपको ए स्टार जब नज़र आएगा ना, यू विल बी वेरी वेरी, कह लो, हैप्पी दैट यू पुट इन दी एफर्ट, क्योंकि एफर्ट करना बंदा कभी भी रिग्रेट नहीं करता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, इफ यू गो टू द जिम, ठीक है, यू नेवर रिग्रेट गोइंग टू द जिम। ठीक है, बट यू विल रिग्रेट मंचिंग, ईटिंग टू मच कैलोरीज। ठीक है। तो अगर आपने 10-10 घंटे भी रोज पढ़ के डिस्टिंक्शन ली है ना, और किसी ने 2 घंटे पढ़ के ली होगी, यू वुडंट इवन केयर कि उसने कितनी मेहनत की, एज लॉन्ग एज यू हैव द सेम अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक है। तो हमारा काम क्या होगा ओवर द कोर्स ऑफ 3 मंथ्स, के हम ये जो लक का फैक्टर है ना, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। लक का फैक्टर जीरो मैं नहीं कर सकता, सॉरी, बट आई कैन गारंटी यू कि आफ्टर you're done taking the course, even when you're done after this demo, you'll feel more confident in yourself. You'll feel more confident when you open the past papers, and the feeling when you're able to breeze through the past papers would be amazing. The feeling when you score 100% scholarship in your A levels would be amazing. The feeling when you get your desired university acceptance would be amazing. These 3 years, बल्कि these 3 months now, because 9, 10, 11 गुजर गई, 3 महीने, these months do matter to your future. थोड़ा सा सीरियस, अगर if you decide to enroll
कि अच्छा कोर्स लेना है, 3 महीने पढ़ना है, तो यार प्लीज़ एफर्ट डालनी है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, आपको बेस्ट रिसोर्स प्रोवाइड करूँ, आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। ठीक है? अच्छा, मैं क्वेश्चन एड्रेस कर दूँ, विल यू टीच अस द कन्वेंशनल मेथड टू मैं हर चीज़ बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा। पेपर 1 व्हिच इज़ नाउ ऑफ 100 मार्क्स, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, कोई मसला नहीं है। दीज़ ट्रिक्स वुड बी कवर्ड इन योर मंथ 3, या बीच-बीच में बताते रहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे डोंट गिव द वर्किंग एंड दे जस्ट गिव द आंसर, जिससे पता लग जाता है एग्जामिनर को। तो दीज़ वुड बी लाइक योर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो आपको एडवांटेज देंगे ओवर द 99% ऑफ पीपल। उनको पता ही नहीं होगा कि ये कैलकुलेटर एग्जिस्ट करता भी है। ठीक है, ये सीन है। और बटर पेपर को टेंजेंट के लिए कैसे यूज करना है, ये चीज़ है। तो अली, डोंट वरी, एवरीथिंग, हर चीज़ रिगरस एक दफ़ा कवर हो जाएगी, देन आई गाइड यू टूवर्ड्स द डिस्टिंक्शन। ये कवर्ड है उसमें। अच्छा, आई हैव दिस कैलकुलेटर FX991ES। यस, सेंड मी अ पिक्चर एंड आई टेल यू। ठीक है। अच्छा, बैक टू आवर ये टॉपिक। तो आई वांट टू कवर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत मेन टॉपिक है, एंड वी विल बी यूजिंग, क्या कहते हैं, IGCSE पास पेपर्स फॉर दिस, क्योंकि उसमें बहुत बुरे सवाल आते हैं। और मेरे में भी पेपर में भी IGCSE, एग्जैक्ट IGCSE वाला सवाल आया था, एंड मेरे सर ने मुझे प्रैक्टिस करवाई हुई थी। ठीक है, तो ये सीन है। मेंसुरेशन थोड़े कंटेंट हैवी होंगे, और मंथ 3 वुड मेजरली कवर रेशोज। ये टॉपिक है जो मैं आपको तीनों महीने में परफेक्ट करवाऊंगा। रेशोज इज द टॉपिक, कह लो, जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये परफेक्ट, ये बहुत अंडररेटेड है ये चीज़। रेशोज इज अ वेरी मेजर पार्ट। ठीक है, दे कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। इसके अंदर आपके पास फिर कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी आ जाती है, प्रूविंग। अच्छा, ये कुछ लोगों को लग रहा है कम्प्लीटली रिमूव हो गए हैं, इनकी प्रूविंग रिमूव हुई है सिर्फ, और जो इनकी कैलकुलेशंस है, देयर आर स्टिल अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और उसके बाद सर्कल प्रॉपर्टीज, सॉरी। और ये मैं स्केड्यूल आपको रफ बना के दे रहा हूँ। द स्केड्यूल वुड बी सेंट इन द ऑफिशियल ग्रुप टू एवरीवन हु डिसाइड्स टू इवेंचुअली एनरोल। ठीक है, ओके। और इधर मैं अब एक टॉपिक और ऐड करना चाह रहा था, व्हिच वाज, अच्छा, कोई आपके पास मेन टॉपिक आ रहा है दिमाग में, तो यू कैन टेल मी। ओह यस, रोटेशनल सिमेट्री, सिमेट्री का टॉपिक। तो एट पॉलीगॉन्स ओवर हियर। पॉलीगॉन्स टेक्निकली तो मेंसुरेशन में आ जाते हैं, बट आई वांट टू इंडिविजुअली इसके फार्मूलाज हैं, तो आई वांट टू एडजस्ट देम एज वेल। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा पेपर का फॉर्मेट बता देता हूँ फॉर दोज हु डोंट नो। पेपर 1 वुड बी योर नॉन कैलकुलेटर पेपर, एंड अब इसका जो एक मसला हुआ है ना, इसका ना, इसके नंबर बढ़ा दिए हैं, 100 का कर दिया है, और इसका टाइम अभी भी सेम है, यू आर स्टिल गिवन 2 आवर्स फॉर इट। और P2 इज योर कैलकुलेटर पेपर, और इसका क्या मसला किया है उन्होंने, है तो ये 100 मार्क्स का ही, बट दे हैव रिड्यूस द टाइम फॉर इट। तो पेपर 1 के नंबर बढ़ा दिए हैं, पेपर 2 का टाइम टाइम कम कर दिया, और कुछ नए टॉपिक्स आपके में ऐड हुए हैं, दैट आर सर्ड्स एंड, उसको क्या कहते हैं, एसिम्पटोट्स। तो एवरीथिंग वुड बी कवर्ड इन डिटेल। वो यार एवरीडे मैथमेटिक्स में बेसिक आ जाती हैं, आई एक्सपेक्ट कि ये जो थोड़ा बहुत बेसिक आपको बोर्ड मैथ्स रूल आना चाहिए, ग्रेड 8 मैथ आना चाहिए। ठीक है, अतला व्हाट यू आर आस्किंग इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन एवरीडे मैथमेटिक्स। ठीक है, मैंने लिखा नहीं एवरीडे मैथमेटिक्स, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट इट। ओके, अब मेरी दफ़ा क्या सीन था कि आई सॉल्व माई बोथ माई पेपर्स ट्वाइस, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था, खुला टाइम था। 2 आवर, 2 आवर 30 मिनट्स का सबसे लंबा पेपर हुआ करता था, पेपर 2। और पेपर 1 80 मार्क्स का था, 2 आवर थे आपके पास पहले। तो यू वर एबल टू रीचेक योर वर्किंग। दो दो दफ़ा मैं सवाल करता था, कंफर्म करता था, तसल्ली करता था, फिर आगे जाता था। यू वोंट हैव दैट मार्जिन। ठीक है, यू हैव टू मैनेज एक्यूरेसी विद स्पीड। ठीक है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हो तो आपकी एक्यूरेसी कम ना हो। ठीक है, यू हैव टू मेंटेन, ये दो चीज़ें हैं विच विल गारंटी यू योर A स्टार। ये दोनों को अगर आपने मास्टर कर लिया ना, P2 का टाइम इन्होंने 2 आवर्स कर दिया अब, पहले 2 आवर 30 मिनट्स हुआ करता था। दिस इज ऑल ऑफ द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने लिस्टेड है। ठीक है, तो सारी गेम किस चीज़ की है, एक्यूरेसी की और स्पीड की। ओके, तो दैट इज बेसिकली द
रफ ब्रेकडाउन, आपको डिटेल्ड ब्रेकडाउन मिल जाएगा इन द ऑफिशियल ग्रुप फॉर एवरीबडी हु डिसाइड्स टू एनरोल, ठीक है? तो जिसने रफ आइडिया चाहिए ही कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर एज़ वेल, कोई मसला नहीं है। खैर, आई विल गिव यू अ प्रॉपर स्केड्यूल एज़ वेल। अच्छा, मुझे ज़रा बताएँ कि जिसने अटेम्प्ट किया हो, व्हाट क्वेश्चन यू फाउंड द हार्डेस्ट? आई एम गोइंग टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस राइट नाउ एंड आई विल शो you the other PDFs I've compiled as well, okay? तो अगर किसी ने सवाल किए हैं तो लेट मी नो। क्वेश्चन 8 एंड 9, ओके? अगर कोई और क्वेश्चन है तो बताएँ, वरना मैं आई एम गोना स्टार्ट विद क्वेश्चन 8 एंड 9। पहले मुझे पेज नंबर अगर बता दो ना, तो दैट वुड बी मच मोर हेल्पफुल, क्योंकि नंबरिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अच्छा, फॉर एवरीबॉडी आई एम सेंडिंग द मार्क फॉर दिस इन द ग्रुप राइट नाउ एज़ वेल, ठीक है? तो यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट एज़ वेल। अच्छा हाँ, तथा व्हाट पेज? अच्छा, मैं स्क्रॉल करता हूँ, जस्ट टेल मी कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है? चलो हाँ, क्वेश्चन 2, 5, 6। अगर कोई और क्वेश्चन भी एड्रेस करना चाहता है, ही कैन टाइप इट इन द चैट। तरह आपने मुझे बताना है। ये क्वेश्चन 8? यस, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये सीन क्या है कि दिस इज पेपर 1। अच्छा, फातिमा यू आर लेट, तो जस्ट मैसेज मी आफ्टर द क्लास, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? खैर, वी आर गोना स्टार्ट विद क्वेश्चंस नाउ। चलो अच्छा, अब वो स्टेटमेंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू BC, ठीक है? अब व्हाट डू दीज लाइंस इंडिकेट? ये जो लाइंस इन्होंने लगाई हुई है ना ऊपर, इसका मतलब होता है इन साइड्स की लेंथ बराबर है। अगर ये 9 है, ये भी 9 है। अगर ये x है, ये भी x है। अगर ये y है, ये भी y है, ठीक है? तो आपको ये इंडिकेशंस पता होनी चाहिए डायग्राम देख के। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो दो एंगल होते हैं ना, वो आपस में बराबर होते हैं। और कौन से दो एंगल, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है? दो एंगल्स विच आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी साइड्स, ठीक है? तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। और एक ट्रायंगल में टोटल कितनी एंगल होते हैं? 180। तो ये आपका हो गया 180 माइनस 2 थीटा, ओके? अभी मैंने सवाल नहीं पढ़ा, मैंने बस देखा है, तो दैट इज व्हाट केम टू माय माइंड। अच्छा, वो कहता है द रेशो ए बी सी। अच्छा, आप ए बी सी आइडेंटिफाई करें, ए बी सी आइडेंटिफाई करें। ए से शुरू हो, बी पे जाएं, फिर सी पे जाएं। ए बी सी, अच्छा। द एंगल ए बी सी एंड बी ए सी आर इन दिस रेशो 2:5, ठीक है? तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है? अब आप क्या करो, लिखो ए बी सी रेशो बी ए सी। अब उसने हमें रेशोज खुद ही बता दिए पहले, उसने कहा ये 2:5 है। अच्छा, अब ए बी सी के नीचे आप ए बी सी वाला एंगल नोट डाउन करेंगे, तो यू कैन सी कि हमने ए बी सी वाले एंगल को क्या लेबल किया? 180 माइनस 2 थीटा, which is gonna write 180 minus 2 theta over here. Ratio BAC. Now we are going to identify BAC वाला angle. BAC ये रहा. Theta is your angle for BAC. ठीक है? अब simple enough, you're just going to cross multiply and equate them. तो 2 मल्टीप्लाई होगा थीटा से और इक्वेट कर देंगे, एंड 5 पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा। ये बच्चे ज़्यादा गलती इधर करते हैं। यू हैव टू इनक्लोज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ब्रैकेट्स, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स यार। जब भी आप वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू डाल रहे हो, या व्हेन एवर यू आर मूविंग समथिंग, ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स, ठीक है? इट ऑलवेज हेल्प्स। 5 इंटू 180 जुबानी 900 माइनस 10 थीटा। अब ये -10 उधर जाके +10 हो जाएगा, इट बिकम्स 2 थीटा प्लस 10
थीटा। अब अगर मैं सीआई में होता, आई वुड हैव स्किप्ड दिस स्टेप, आई वुड हैव स्ट्रेट रिटन 12 थीटा इक्वल्स टू 900। ठीक है, एंड अब ये 12 वहां पे जाके डिवाइड होगा और थीटा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। 900/12, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। 3 पे काटो 4/300, 2 पे काटो 150/2, दोबारा 2 पे काटो 75। अच्छा जी, इज 75 योर फाइनल आंसर? हाँ जी, इतनी ज्यादा वर्किंग कर लिया, इज 75 योर फाइनल आंसर? यार मैंने वैसे ना सीआई में बड़ी एक्स्ट्रा वर्किंग भी कराया था कई जगह पे, क्योंकि मुझे बड़ा डर था। तो अब ए लेवल में थोड़ा आके मैं रिलैक्स हो गया, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वाकई आपकी तैयारी अच्छी है तो इस कर दो पूरी वर्किंग। अच्छा हाँ, आयशा सेज नो, व्हाट इज मिसिंग, व्हाई इजंट 75 डिग्री आर आंसर? एनीबडी जो आंसर करना चाहे? वी माइनस विद 2 इंटू, अच्छा, -2 × 75 फ्रॉम व्हाट? यप, ठीक है, तो बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करना है कि थीटा क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा रिप्रेजेंट्स योर बी ए सी वाला एंगल। तो आपका बी ए सी वाला एंगल हुआ 75। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 75 है, ये भी 75 है, क्यों? आइसोसेलेस। ठीक है, और अगर ये दोनों इनका सम कितना हुआ 150, तो ये किसके बराबर हो जाएगा ये एंगल? 30 है। तो इट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द क्वेश्चन। आप दोनों की वर्किंग परफेक्ट है, आयशा एंड मिकाइल, मिकाइल, होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट। बट टू क्रॉस चेक योर आंसर आप इसको इस तरह भी अप्रोच कर सकते हो, इंडिविजुअली राइट करो 75 75, तो पीछे क्या बचा इधर 30, दे बेसिकली मीन द सेम थिंग। ओके, तो 30 डिग्रीज, एंड दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। तलहा, इज इट ओके? यस, तो इसमें कौन से पार्ट में डिफिकल्टी हो रही थी? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक यू गॉट रॉन्ग? लास्ट वन, अच्छा, तो अच्छा सही है, तो मतलब यू गॉट टू 75 एंड देन इट वाजंट मैचिंग अप विद द मार्किंग स्कीम, कोई मसला नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट समथिंग यू शुड बी वरीड अबाउट, क्योंकि दैट इज समथिंग कह लो सिली मिस्टेक है। ठीक है, इट कैन कॉस्ट यू योर डिस्टिंक्शन, दैट्स ट्रू, लेकिन ये टेंशन वाली बात नहीं है, विद प्रैक्टिस ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला सवाल करें, दिस सीम्स इंटरेस्टिंग, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, एंड Q&A सेशन रखना है तो मुझे बताओ, क्योंकि क्वेश्चंस इतने हैं नहीं आप लोगों के। वी कैन चैट अबाउट योर मिड्स वगैरह एंड व्हाट टॉपिक्स यू आर स्ट्रगलिंग विद। अच्छा पहले ये टॉपिक्स करते हैं। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ y+1। अच्छा, आप ये फिजिक्स वाले एक डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे ये, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सीन ये। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y+1 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब वो कहते हैं व्हेन y = 2 x = 45। अच्छा, आप जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी उनको मैं, उनके लिए मैं अर्ज कर दूं कि जब आपने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करना हो ना, तो यू हैव टू ऐड अ कांस्टेंट, और ख़त्म करने से मुराद है अगर इसको इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना हो। दिस इज बेसिकली अ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, यू हैव टू टर्न इट इनटू एन इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की साइन की जगह आप लिखोगे इक्वल्स टू के सर्व्स एज योर व्हाट, कांस्टेंट, जिसकी अभी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसका मसला नहीं है। और फिर आगे योर नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, ओके। तो वो कहता है आपका व्हेन x 45 है y 2 है, इसको ना वैसे मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह अपने लिए आसानी के लिए ना लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा चलो अब हम x की जगह डालेंगे 45, के अभी हम k की वैल्यू कैलकुलेट करने लगे बाय द वे, एंड y इज 2 + 1 का होल स्क्वायर, 45 इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, जुबानी बताएं कोई? यू कैन ओपन योर माइक यार, कम ऑन, मसला नहीं है, सॉल्व इट विद मी। 9, ठीक है। अच्छा, k = 45/9, k की वैल्यू क्या आ गई? 5, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, सवाल खत्म नहीं हुआ अभी। अब आप ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन को पकड़ो, k की वैल्यू को इनपुट कर दो, तब भी सवाल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है,
होगा। यहाँ पे अब हमने कह लो 50% ऑफ द क्वेश्चन अब जाके सॉल्व हुआ है। अब वो आपसे पूछता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी हमने के की वैल्यू कैलकुलेट किया, और बाय द वे इसको के होना जरूरी नहीं है। के इज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन यू वुड फाइंड इन द मार्क स्कीम, जो एग्जामिनर को यूज करना पसंद है। यू कैन नेम इट एनीथिंग अदर देन एक्स एंड वाई, क्योंकि वो एग्जामिनर ने यूज कर लिया। तो एक जब कन्वेंशन सेट होती है ना, तो इट्स बेटर टू फॉलो इट। बेसिकली चीजें अपने लिए आसान करनी है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स को ढूंढना है जब वाई 4 है। तो सिंपली हम y की जगह 4 इनपुट कर देते हैं, x इक्वल टू 5, 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स x इक्वल्स टू 5 into 5 square, which is basically 5 raised to power 3, which is basically 125. अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इजी सीन इजी सीन। डिड यू अंडरस्टैंड कि हम ये इस इक्वेशन तक कहाँ कैसे पहुंचे हैं? x इक्वल्स टू 5 y प्लस 1 होल स्क्वायर। यस ठीक है। अब आपको कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 4। y की वैल्यू उसने खुद दे दिया 4, ठीक है। तो विच इज गोना इनपुट इसकी जगह जो है ना, फिर मैं आपको अभी बताता हूँ, देखो दिस y, इसकी जगह हम क्या इनपुट करेंगे 4, ठीक है। तो दिस बिकम्स 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज दिस 4 प्लस 1? दिस इक्वल्स टू 5, ठीक है। ओके, 4 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर प्लस होके 5 बना रहा है। तो दिस बिकम्स 5 इंटू 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, एंड दिस बिकम्स 125। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अप टू 15 या 16 के सारे स्क्वायर्स याद कर लें, और अप टू 15 या 16 के सारे क्यूब्स याद कर लें, और क्यूब रूट्स याद कर लें। तो उससे आपकी कैलकुलेशन है काफ़ी आसान हो जाएगी फॉर पेपर 1। मूव ऑन करें। आर वी क्लियर अप टिल हियर? थम्स अप दे मुझे, थम्स अप। आई नीड एटलीस्ट 5 थम्स अप। 1 2 3 4 5, ठीक है चलो। अच्छा, तो आई विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ठीक है। लेकिन मैंने इसको इतना ज़्यादा क्वेश्चन इंटेंसिव नहीं बनाना डेमो को, ठीक है। आई नो आप लोगों की अभी भी छुट्टियां शुरू हुई हैं। आई नो यू गाइज वांट टू रिलैक्स अ लिटिल, आई नो यू गाइज जस्ट गिव योर मिड टर्म्स, ठीक है। तो आई हैव बीन इन योर शूज, ठीक है। इट्स इंस्पायरिंग, मतलब आई रियली डू सी some of the people present here scoring distinctions regardless of you taking my course or not. If you have that much dedication to show up, you're on the right path, ठीक है। अच्छा खैर चलो, with that being said, आसान सा सवाल करते हैं एक वेक्टर फंक्शन का, ठीक है। अच्छा, अब इनवर्स निकालने के ना स्टेप्स होते हैं विच वी विल कवर इन डिटेल, लेकिन बेसिकली सीन क्या होता है कि आप एफ ऑफ एक्स को लिखते हो एज वाई लिखते हो पहले, ठीक है। स्टेप 1 इज ऑलवेज एफ ऑफ एक्स को क्या लिखना है आपने, वाई। अच्छा, इसको हम स्टेप्स की सूरत में करते हैं। पहला स्टेप इज एफ ऑफ एक्स को वाई लिखना है। इनवर्स के स्टेप्स बता रहे हैं, हम कवर करेंगे डिटेल में। उसके बाद आपने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। एक्स को आपने एक दफ़ा सब्जेक्ट बना लिया, आपने ना अब पोजीशन स्विच कर देनी है। पोजीशन स्विच करने से मैं आपको मतलब बताता हूँ। पहले दो, अब हम ये पहले दो जो स्टेप्स हमने लिखे हैं इनको एग्जीक्यूट करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3x बाई 2। वाई, एफ ऑफ एक्स को हमने एज वाई लिखना है सबसे पहला स्टेप। वाई इक्वल टू 1 प्लस 3x+2। अब एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। वाई माइनस 1 इक्वल टू 3x/2। अब ये 2 ना दोनों चीज़ों से जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो आपस में माइनस हो रही हैं। तो 2y-1 इक्वल टू 3x। अभी भी x सब्जेक्ट नहीं बना, ये 3 जाके पूरी फ्रैक्शन से जाके डिवाइड होगा ओवर 3 इक्वल टू x, ठीक है। अभी भी वी आर पार्शली देयर, एक स्टेप रह गया। व्हाट इज दैट स्टेप? आपने y को लिखना है x, और x को लिखना है f ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x कह लो, ठीक है। तो दिस वुड बी, तो हम y को क्या लिखेंगे एज x, और x को क्या लिखेंगे एज f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो दिस वुड बी योर आंसर। सिर्फ ये लिख दो, यू वुड गेट मार्क्स। अगर आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका।
तो अगर आप सिस्टमैटिकली चीज़ों को लेके चलोगे एंड यू एक्चुअली 2x माइनस, आप ये कह रहे हो ना बेसिकली? हाँ, ठीक है, एक्सेप्टेड है, कोई मसला नहीं है, दोनों ओके हैं। अच्छा जी, अब मैं क्या कहने लगा था कि सिस्टमैटिकली चीज़ों को लेके चलो, मेक थिंग्स ईज़ियर फॉर योरसेल्फ, पैटर्न्स बनाओ, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करो, पैटर्न रिकॉल होगा, वर्किंग खुद ही दिमाग में आ जाएगी। अगर आपसे एक सवाल हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपको टॉपिक नहीं आता। आप तुक्के के भरोसे बैठे हैं। अगर आपसे एक टॉपिक के पूरे टाइप के सवाल नहीं हो रहे, तो आपको वो टॉपिक पूरी तरह नहीं आता। अनलेस यू आर फ़ैमिलियर विद एवरी क्वेश्चन टाइप दैट एक्सिस्ट्स, यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक या फॉर द एग्ज़ाम। तो हमेशा ट्रिगर्स रखो अपने दिमाग में, कोई लफ्ज़ नज़र आए, ये मैंने देखा हुआ है सवाल इस तरह का, ये इस तरह होना है। फ़ौरन मेमोरी बेस्ड थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा यार इन 3 महीनों में। मैंने 14 साल के पास पेपर किए थे, ओ लेवल के 5 साल के किए थे आईजीसीएसई के, और मुझे याद है कि वो कितना रिगरस था। मैं रोज़-रोज़ 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहा था, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ आई वांटेड दिस डिस्टिंक्शन, क्योंकि दिस शोज़ दैट यू एक्सेल इन वन सब्जेक्ट, ठीक है? खैर ये हम लास्ट स्टेप करने लगे हैं एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस, और फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो इनके मिड्स में आया हो, जो उनको ना आता हो, कोई कोई डिस्कस करना चाहे, सेंड इट टू मी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं अभी वो डिस्कस कर लेता हूँ। वो कहते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ, फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर आपने -4 इनपुट किया है, ठीक है? तो हम पहले एफ -4 लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन के अंदर आप बेसिकली एक्स की जगह -4 इनपुट कर दोगे, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे -4 इनपुट हो जाएगा, ठीक है? और जी ऑफ एक्स आप वैसे ही लिख लो। ये स्टेप आप तब तब करोगे जब आप बिगिनर हो। वंस यू आर अ लिटिल ट्रेन्ड, तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली इक्वेट देम। आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस राइट नाउ। अब वो कहता है कि ये वाली चीज एंड ये वाली चीज आपस में बराबर है, ठीक है? तो इस चीज को और इस चीज को इक्वेट कर दो, सिंपल इनफ। अच्छा, अब नाउ व्हाट आई वुड डू इज आई वुड टेक द एलसीएम। एलसीएम लेने का आसान तरीका बटरफ्लाई मेथड होता है, तो मैं इसको क्विकली कर देता हूँ। इफ एनीबॉडी इज नॉट फेमिलियर विद द बटरफ्लाई मेथड, मुझे जरा बताएं सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। बटरफ्लाई मेथड सबको आता है? मैं बता देता हूँ, तो बताओ ना यार अली। -10x -10 + 10x = 4। इफ यू स्पॉट अ मिस्टेक डू लेट मी नो, आई एम ह्यूमन एज वेल। मेरे ख्याल में तो x की वैल्यू ये आनी चाहिए। यप, यही है। तो अब आप इसको दो तरीकों में लिख सकते हो, क्योंकि पेपर 1 है, तो वो आपको फ्रैक्शंस भी अलाउ कर देता है, लेकिन सिर्फ सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस। तो ईदर राइट, मैं तो प्रेफर करूंगा आप डेसिमल लिखें, या ये लिखें, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में दें या फिर डेसिमल में दें। चलो, ठीक है। दैट इज ऑल ऑफ द कंटेंट वाइज जो भी चीज़ हमने कवर करनी थी डेमो के अंदर, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, दिस वाज द मोस्ट इजीएस्ट क्लास ऑफ द कोर्स। इसके बाद चीज़ें सिर्फ मुश्किल होंगी, आसानी नहीं होगी इसके बाद, ठीक है? तो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि हर क्लास डेमो की तरह होगी, तो वो नहीं होगी। इस क्लास का सिर्फ एक पर्पस था कि आई गेट द ऑल द ब्रिलियंट माइंड्स टुगेदर, जो जो डिस्टिंक्शन स्कोर करना चाह रहे हैं, एंड आई पेव अ रोड मैप ऑफ व्हाट वी विल बी डूइंग ओवर द कोर्स ऑफ 3 मंथ्स। ओके? तो अच्छा, ये मैंने आपको दिखाना था, और भी दिखानी थी, 2-3 पीडीएफ्स कंपाइल्ड हैं। अच्छा, क्वेश्चन फ्रॉम मिड्स, ये बहुत आसान है, मैं कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था कि लाइक डू यू हैव द पिक्चर ऑफ द क्वेश्चन? नो, कोई मसला नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। एंड आई वुड पॉसिबली वांट वन ऑफ यू गाइस टू वॉलंटियर विद, मतलब एंड हेल्प मी। समथिंग अलोंग द लाइन्स का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाता है सवाल, दैट इज व्हाई आई
wouldn't want to confuse the rest of you, तो you can stay after class if you want the answer. बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। बट आई गेट योर क्वेश्चन, आई थिंक ये मेरे सीआई में भी आया था इस तरह का। 2023, अच्छा, नाउ दिस इज, हाँ बता देता हूँ। बटरफ्लाई मेथड इज लाइक अ फैंसी वर्ड ऑफ, मतलब किस तरह एलसीएम लेते हैं उसको ना बहुत आसान कर देता है। तो मैं वो आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये पीडीएफ वुड बी शेयर टू यू। अच्छा, ये वाली मैं अभी करूँगा, ये वाली दोनों अभी करूँगा। तो मेरे पास एक्चुअली 4 प्रिपेयर्ड है। आई विल सेंड देम टू यू वीक वाइज। सही है। एंड दीज वुड बी एक्सक्लूसिव टू पीपल दैट डू डिसाइड टू एनरोल, ठीक है? इसमें आई वांट टू सी कि अगर कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लाइक जो बहुत ही अर्जेंट हो। ओके, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग बट स्टिल, ओके, दिस इज अ वेरी टफ पेपर एक्चुअली। यार मैं अभी आपको फीका बताया तो आई एम डन विद द क्लास, ठीक है? फीस स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को अभी अभी गाइड कर देता हूँ। ये देखो, अब फीस स्ट्रक्चर का सीन ये है कि दिस इज माई पैशन, ठीक है? पढ़ाना। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आई एम ओनली डूइंग दिस बिकॉज दिस इज माई पैशन, ठीक है? क्योंकि अभी आई एम वेरी बिजी विद यूनी एप्लीकेशंस बट आई स्टिल टुक टाइम आउट ऑफ माई डे टू प्रिपेयर अ डेमो फॉर यू गाइस। आई हैव बीन अवेक फॉर 25 आवर्स स्ट्रेट, ठीक है? तो अगर आपको मेरी थोड़ी आवाज़ में लग रहा हो, दैट इज बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग ऑन माई यूनी एप्लीकेशन साथ साथ, ठीक है? इफ यू have any sort of financial issue, you do not need to discuss it in the group, बिल्कुल भी, ठीक है? You can always personally DM me, ठीक है? If you think कि आपको ये कोर्स हेल्प करेगा एंड द ओनली लिमिटेशन इज योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो आप मुझे एक डीएम ड्रॉप कर दें एंड आई विल कोऑपरेट विद यू गाइस। कोई मसला नहीं है उसका, ठीक है? बट आई वुड से कि बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? बिकॉज ऑनेस्टी गोज अ लॉन्ग वे, ठीक है? तो एक ये चीज़ है कि आई वुडेंट माइंड अगर एक एक्स्ट्रा बच्चा है क्लास में बट ही इज पुटिंग इन हिज, वो पूरी जान लगा रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, तो आई वुड प्रेफर कि वो मेरी क्लास ले, ठीक है? तो डोंट लेट बी कि अच्छा ये फीस बड़ी ज़्यादा है तो मैं अफोर्ड नहीं करता। कोई मसला नहीं है, मैसेज मी, मैं आपके लिए जितना अफोर्डेबल होगा वी कैन डिस्कस दैट लेटर ऑन, कोई मसला नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इट्स प्राइस्ड एट, ठीक है? द सेशन इज़ गोइंग टू बी 25,000 पर मंथ, ठीक है? एंड इट इज़ गोइंग टू बी 3 क्लासेस पर वीक एंड 1 पीडीएफ वुड बी असाइन टू यू पर वीक, और आपको चेक करके वापस भी मिलेगी फ्रॉम माय टीए, ठीक है? He would be helping me manage the session and I will be personally looking at your profile as well. Acha, and every sort of material would be provided to you. And अगर आप ये session ले रहे हैं, it means you are dedicated to the cause and you want to personally excel in one of the subjects, if not all. ठीक है? तो I would suggest you कि it is truly designed for people scoring an A star. I don't want you guys to improve. I want you guys to excel. And the feeling you get after you're breezing through the past papers is unmatchable. ठीक है? When you save your parents 80, 90,000 for your A level fees because you scored a scholarship because you put in the work right now, that would be amazing as well. ठीक है? Getting your desired university is मतलब another sort of feeling. ठीक है? तो make sure कि आप cater करें, pros and cons cater करें. I'll only be taking 10 students and I think 3 to 4 slots have already been booked. So out of everybody that is present right now, I will be only catering to the first 6 or 7 people. Don't say 6 7 please, अच्छा बहुत brain rot हो गया पहले। 6 to 7 people जो मुझे पहले reach out करेंगे, I'll only be catering to them, ठीक है? तो make sure कि you think fast. बाकी if you have any sort of question regarding the course वगैरह हर चीज़, you can DM me, लेकिन make sure कि मैंने हर चीज़ वैसे डिस्कस कर दी है, तो make sure कि the seats don't run out, ठीक है? I'll try to maximize the cap at 10 seats, ठीक है? And 6 slots, 7 slots.
are still open for you guys to enroll. And if you have a problem with the fee, if it's too much for you, make sure to reach out first. अगर कोई मुझे कल या परसों तक मैसेज कर रहा है कि तो sorry, I don't think I would be able to accommodate you, as blunt as I can be right now. ये सीन है, ठीक है? तो thank you guys for taking time out of your day. And I've shared the marking scheme, I've shared the details, and once you confirm me your seat, I'll add you to the official group in which the official schedule and all papers that I've personally compiled with my team would be sent there. ठीक है? And अच्छा हाँ, और एक चीज़ मैं भूल गया ज़रा कि I know it's not that मतलब deep, लेकिन for everybody that enrolls, you'll also be getting personalized registers as well. ठीक है? Because I want you guys to keep track of everything. ठीक है? So this is basically the logo you're familiar with, hopefully, and my Instagram handle here. ठीक है? You'll be getting these, और इसकी price obviously included है, and you'll be also getting a pencil case with it as well. ठीक है? वो customized नहीं है, but it's still better than nothing. Okay? So that was all for today. If anybody wants to stay back and ask questions, कोई mids के हवाले से कोई general advice, now is the time to do so. And everybody else, thank you very much for showing up. Make sure to book your slots in time, and make sure to clear your doubts before you actually sign up for the session. Okay? अगर कोई question नहीं है, you're more than welcome to. Yes, I want the notes to be actually compiled somewhere, right? तो ये सीन है. खैर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, यू आर मोर देन वेलकम टू लीव. एंड सवाल भी सोचना है आपने. हाँ, श्योर, यू कैन स्टे बैक, कोई मसला नहीं है. अच्छा, सवाल ये सोचना है कि आप सारों ने डिस्टिंक्शन क्यों नहीं सिलेक्ट की व्हेन फिलिंग इन द फॉर्म. ठीक है? सिट विद योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ 5 minutes. ठीक है? ईच वन ऑफ यू टेकिंग दिस सेशन हैज समथिंग स्पेशल इन हिम. ठीक है? You guys are more than capable of scoring a distinction. If I can, you can as well. ठीक है? Especially given this opportunity. तो I'll make sure कि पूरी जान डालूँ. ठीक है? I make you guys extra prepared. तो ये सीन है. That wraps up our demo for today. And Mikhail, you can stay back. And I think one more person reached out to me beforehand that also needed general guidance. He can stay back as well. Warna, you're more than welcome to leave. अच्छा, अब जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो माइक खोल के होंगे. आई वोंट बी एंटरटेनिंग चैट. ठीक है? जिसने जो क्वेश्चन करना है पहले वो. Mikhail, yes, you can go. You can open your mic and ask the question. Finally, some interaction. Assalamu alaikum. Walaikum I salam. just wanted to inquire about like the study plan. Like, what do you think is the best study plan that should be acquired in order to achieve a distinction in these 3 months? अच्छा, मुझे ज़रा बताओ कि have you started yearlies? Yes, I have. Okay, and you're familiar with the content of मतलब Yes. चैप्टर आपने पर्सनली प्रिपेयर कर लिया. ठीक है? तो व्हाट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ इज 5 दिन, 7 दिन है हफ्ते में. 5 दिन में आपने 2 पेपर्स करने हैं एटलीस्ट. तो मतलब एक एक हफ्ते में कितने हो गए? 10 पेपर हो गए. और पेपर 1 और पेपर 2 कंपाइल्ड होंगे और एक ही सेशन के करोगे आप, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड्स होते हैं ना, वो कैम्ब्रिज के उस तरह डिजाइंड होते हैं. ठीक है? खैर, आपका एम होना चाहिए कि आप पूरे नंबर स्कोर करो. ठीक है? Oh, थ्रेशोल्ड ऐसा नहीं है. अगर आपके किसी पेपर में ए स्टार से कम आ रहा है ना, तो इट्स अ वेरी ट्रबलसम साइन. इट मीन्स यू हैव टू मूव बैक टू योर टॉपिकल्स, यू हैव टू मूव बैक टू योर टॉपिक्स. वो थ्रेशोल्ड एक इंडिकेटर होता है कि अगर थ्रेशोल्ड कम है, तो ये आपको बताएगा कि जितना थ्रेशोल्ड कम होगा उतना पेपर मुश्किल होता है बेसिकली कैम्ब्रिज का. ठीक है? ये सीन है. oh, thank you. हाँ, तो मैथ के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा. यस, एवरीबडी एल्स, जिसने हाथ रेस किया हुआ है, तो किसी ने किया हुआ है. एवरीबडी यू स्टेइंग बैक, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, माइक खोल के पूछ ले. आई हैव बीन अवेक फॉर 25 आवर्स, तो मैंने अगले 3 मिनट में चले जाना है अगर किसी ने हाथ ने मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा. पूछ लो जल्दी से. यस, यस, गो ऑन. पहले सोनीला, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. यू कैन गो अहेड. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. From where we can like book our slot?
Just message me on WhatsApp and then I'll guide you through the payment details. And once the payment is received, I'll add you to the official group. Okay? उसका मसला नहीं Okay. है, ठीक है? Okay, Okay. sure. Thank you. No problem. Yes, Mikhail. Oh, sorry, I just left my hand on by accident. Oh, easy, easy. Baki, Maria, Talha, yes, Talha. You raise your hand. Go on, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हें by the way. वालेकुम सलाम, कैसे हो यार? सर मेरा सवाल ये था कि by when should I finish the full course to leave like time for revision? यार बेसिकली इतना रिगरस कोर्स है कि आपकी रिवीजन साथ-साथ ही हो रही होगी। मतलब इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू पीडीएफ ऑफ द ईयरली साथ-साथ, तो इट मीन्स के यू आर रिवाइजिंग एवरीथिंग साथ-साथ, ठीक है? सर वो हमारे स्कूल टीचर ने कहा था कि जो डी बुक्स होती हैं यार वो नहीं यार, खुदा का ऑफ करो यार, क्या हो गया? नहीं करना। मैं मेरा रिटेल मेरा मेरा एंड में बताऊँ क्या सीन था? सीआई से 1-2 हफ्ता पहले भी ना मैं सिर्फ वो रिव्यू कर रहा था पेपर जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था। यू डोंट नीड टू ओपन द डी बुक्स, टॉपिकल के नोट्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मगर आप मेरे से जाओ तो, जो मैंने चीज़ की थी। इतने पेपर सॉल्व कर लिए थे, उनको ही रिव्यू करते-करते मुझे 2 हफ्ते लग गए थे। सर ठीक है? बाय द वे आई थिंक बताना चाहिए, ज़रूरी है नहीं, लेकिन मेरा पहले बी ग्रेड था और आई एम रीअपियरिंग लाइक कोई रीटेक मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो बी ग्रेड विद हाउ मच प्रेप? like last 2 months 3 months. बस भाई, इफ यू कैन स्कोर बी इन 2 मंथ्स, भाई यू कैन डू वंडर्स इन दिस सेशन, कोई मसला नहीं है। तो बी ए स्टार में कन्वर्ट हो सकता है यार मेरा? ए स्टार का एम ना करो ना, आई डिस्टिंक्शन का मीन एम करो डिस्टिंक्शन, यार। यस। हाँ, बस ठीक है, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। ईज़ी, कोई मसला नहीं है। एंड बाकी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, होपफुली योर क्वेश्चन इज आंसर्ड तलहा। सही, खतीजा, मिनाहिल एंड मिकाइल, कोई क्वेश्चन? तलहा कोई क्वेश्चन? लेकिन अब तो वो कंप्लीट हो गया ओ लेवल्स, तो अब तो मैं ए लेवल्स कर रहा हूँ। हाँ बस ठीक है, ठीक है। चलो तलहा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इजाज़त दो फिर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और अल्लाह हाफिज़। ओके, मिनाहिल, you were waiting for them to leave, I think. Yeah, you're just unresponsive. Hello. If you have a question, you can type it in chat if you're not comfortable opening your mic. I have seen people do wonders in the 3 months, ठीक है? मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिनकी डिस्टिंक्शन आई है। मैंने तो हालांकि 14 साल के पास पेपर किए थे। वन ऑफ माई फ्रेंड डिड 6 years ऑफ पास पेपर्स एंड ही स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन। और मैं आपको बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा, कंटेंट कवर करवाऊँगा हर चैप्टर का, बट मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है? तो एज़ लॉन्ग एज़ यू आर विलिंग टू पुट इन द एफर्ट एंड solve the assignments I give you, inshallah you'll be able to score an A star. Inshallah. कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. That is regardless of whether you take my session or not. You're always welcome to ask me questions, inquire, community join कर लो. I'm very active there. कोई भी message हो you can put up there. Personally DM कर लो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है. Okay. अगर कोई और question नहीं है तो फिर I'll end the demo. Okay. Thank you so much for attending. And best of luck for your CIs as well. Hopefully I see you in the session as well. ठीक है, इंशाल्लाह. Okay. Allah Hafiz.